दोस्तों नमस्कार। आज अपन अध्ययन करेंगे राजस्थान की जलवायु के बारे में। दोस्तों राजस्थान की जलवायु के बारे में अध्ययन करेंगे। इसमें अपन पहले प्रीवियस क्लासों में अपन इसमें पढ़ चुके हैं दोस्तों। तो आज अपन राजस्थान की जलवायु पढ़ रहे हैं दोस्तों। क्या पढ़ रहे हैं? राजस्थान की जलवायु। राजस्थान की जलवायु के बारे में पहले अपन अध्ययन कर चुके हैं कि राजस्थान की जलवायु में क्या क्या विशेषताएं हैं, राजस्थान की जलवायु कैसे है, किन किन विशेषताओं के साथ में सस्टेन करती है, और उस जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक जैसे अक्षांश स्थिति, पहाड़, पर्वत, हवाओं की दिशा, ये सब चीजें अपन पढ़ चुके हैं। अब अपन राजस्थान के व्यक्तिगत वर्गीकरण भी पढ़ चुके हैं। इसके आगे जो बचा हुआ पार्ट है वो दोस्तों अपन पढ़ रहे हैं। उसका नाम है, नेक्स्ट पार्ट का नाम है राजस्थान के जलवायु का वर्गीकरण, ऋतु वर्गीकरण। राजस्थान की जलवायु का ऋतु वर्गीकरण। राजस्थान की जलवायु का ऋतु वर्गीकरण पढ़ रहे हैं दोस्तों हम। इस ऋतु वर्गीकरण में हम क्या क्या चीजों का ध्यान रखेंगे, ये हमें ध्यान रखना है। भी राजस्थान में कौन कौन सी ऋतु आती हैं। सबसे पहला अपन देखें तो हमारे यहाँ ग्रीष्म ऋतु होती है दोस्तों। और मुख्यतः ये ऋतु कितनी है हमारे राजस्थान में? ये 4 है दोस्तों। 4 ऋतु है, ठीक है। तो सबसे पहले अपन देख रहे हैं ग्रीष्म ऋतु। और दोस्तों ग्रीष्म ऋतु कौन से महीने में होती है? तो दोस्तों ग्रीष्म ऋतु मार्च से जून तक होती है, ठीक है, जून तक। और ग्रीष्म ऋतु में सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि इसमें क्या क्या चलती है? लू, आंधी, ठीक है दोस्तों, लू, आंधी, भभूलिया। ये हमारे इस ग्रीष्म ऋतु की विशेषताएं हैं कि इसमें ये होता है। अब इसके बाद नेक्स्ट ऋतु अपनी कौन सी आएगी दोस्तों? वर्षा ऋतु, ठीक है। वर्षा ऋतु, वर्षा हमारे राजस्थान में वर्षा कब से शुरू होती है? ये दोस्तों जून के आखिरी सप्ताह से शुरू होती है। जून से, वैसे 15 जून को हमारे उदयपुर बांसवाड़ा यहाँ मानसून आ जाता है, पर जून से सितंबर, ठीक है दोस्तों, जून से सितंबर तक वर्षा ऋतु रहती है। और इसकी विशेषता क्या होती है कि मानसून होता है इस दौरान। क्या होता है? मानसून होता है इस दौरान। फिर इसके बाद ऋतु कौन सी आएगी? नेक्स्ट ऋतु क्या आएगी दोस्तों? नेक्स्ट ऋतु आएगी अपनी शरद ऋतु। क्या है दोस्तों? शरद ऋतु। और इस शरद ऋतु कब से शुरू होती है और कब होता है? शरद ऋतु दोस्तों अक्टूबर नवंबर 2 महीने रहती है। अक्टूबर व नवंबर, ठीक है दोस्तों, अक्टूबर व नवंबर 2 महीने शरद ऋतु रहती है। और इसकी विशेषता क्या है सबसे महत्वपूर्ण? कि ये मानसून का निर्वर्तन काल होता है। क्या होता है दोस्तों? मानसून का निर्वर्तन काल। मतलब मानसून इस वक्त वापस जा रहा होता है, लौट रहा होता है, ठीक है दोस्तों। तो ये चीजें खास हैं इसकी। अब आपके लिए इसका और लेके आया है, जिसमें क्या है कि अपना शरद ऋतु के बाद की शीत ऋतु होती है दोस्तों। जो शीत ऋतु में क्या क्या विशेषताएं होती हैं? शीत ऋतु कब से कब होती है? दिसंबर टू फरवरी, दिसंबर से फरवरी, ठीक है दोस्तों, दिसंबर से फरवरी तक शीत ऋतु रहती है।
इसमें इस ऋतु की विशेषता ये होती है कि इसमें मावट होती है दोस्तों, ठीक है, और अत्यंत सर्द, अत्यंत ठंड रहती है राजस्थान में। तापांतर अत्यधिक नोट किया जाता है, अत्यधिक रहता है। तो ये आपकी ऋतुओं का बिल्कुल सामान्य सा वर्गीकरण है। अब इसके बाद अपन देखते हैं दोस्तों कि ग्रीष्म ऋतु क्या है। ग्रीष्म ऋतु, तो दोस्तों ग्रीष्म ऋतु के बारे में अगर अपन सबसे पहले देखेंगे तो ग्रीष्म ऋतु क्या है, इसकी विशेषताएं। सबसे पहले अपन ने बात करी कि लू चलती है। जब ये लू चलती है, लू होती क्या है, लू एक गर्म हवा होती है। अत्यधिक तापमान के कारण धरातल में जब सूर्य का तापमान अत्यधिक मात्रा में होता है तो वो हमारी ह्यूमिडिटी और उसकी हवा की नमी पूरी तरह खत्म हो जाती है और एक शुष्क गर्म हवा रहती है जो चलती है दोस्तों। इसको बोलते हैं गर्म व शुष्क हवा, ठीक है दोस्तों। और इस लू की विशेषता ये होती है कि ये गर्म और शुष्क हवा होती है और इसमें सबसे खास क्या होता है कि ये गर्मी में हमारे पश्चिमी राजस्थान में रहने के लिए बिल्कुल प्रतिकूल वातावरण तैयार कर देती है। तो इसका ये रहता है। और सबसे ज्यादा ये कहां आती है लू, बाड़मेर में सर्वाधिक, ठीक है दोस्तों। हमारे पूरे पश्चिमी राजस्थान में रहती है लेकिन बाड़मेर में सर्वाधिक होती है। तो ये आपकी ध्यान रखना चाहिए। और ये आपको पता है कि गर्म और शुष्क हवाएं हैं ये, ठीक है। गर्म शुष्क हवाएं हैं उनको क्या कहते हैं, लू कहते हैं, ठीक है। इसके बाद आंधी, ये क्या होती है, धूल भरी हवाएं होती हैं। पूरे राजस्थान में आंधी चलती है। और इसका सबसे महत्वपूर्ण याद रखने वाला तथ्य यह है कि 27 दिन सर्वाधिक गंगानगर में आंधी चलती है। गंगानगर में आंधी चलती है, ठीक है दोस्तों। ये एक महत्वपूर्ण विशेषता हो गई इसकी। बस यही या आपको याद रखना है, आंधी कहां चलती है, धूल भरी हवाएं हैं ये। इसके बाद भभूलिया, छोटा सा चक्रवात बन जाता है जो हर कोई जानता है कि छोटा सा चक्रवात हवा का रहता है। और उससे क्या होता है कि गर्म हवा ऊपर उड़ती है, उसके साइड से ठंडी हवा नीचे बैठती रहती है और गर्म हवा घूम के तेजी से उसका इतना प्रेशर बन जाता है कि उसमें धूल उड़ने लग जाती है। तो हमें वो चक्रवात दिखने लग जाता है दोस्तों। इसको हम छोटे चक्रवात भी कह सकते हैं, हम इसे छोटे धूल भरे चक्रवात। ये क्या है, छोटे धूल भरे चक्रवात हैं दोस्तों, ठीक है। छोटे धूल भरे चक्रवात हैं, इनको हम भभूलिया बोलते हैं। तो आपको ये याद रखना है। और इसका सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है कि एग्जाम में ये पूछा जाता है, ये कहां चलता है, बीकानेर में सर्वाधिक, ठीक है दोस्तों। बीकानेर में सर्वाधिक चलते हैं ये। अब इसके बाद नेक्स्ट अपन देखते हैं कि हमारे जो ग्रीष्म ऋतु है उसकी सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है कि सर्वाधिक गर्म महीना कौन सा है राजस्थान का। ये भी याद रखने वाली चीज है, सर्वाधिक गर्म महीना सबको मालूम है। सर्वाधिक गर्म महीना दोस्तों जून है। कौन सा महीना है, जून। इसके बाद सर्वाधिक वह घटना जो सर्वाधिक मतलब हमारे तापमान को गर्मी के मौसम में वेरिएशन लाती है उसको आंधी बोलते हैं। आंधी से क्या होता है, आंधी
तापमान को निम्न कर देती है। परंतु लू बढ़ा देती है। ठीक है दोस्तों, आंधी के क्या है, एक तो स्पीड उसकी आंधी की ज्यादा होती है, इसलिए धूल उसमें उड़ने लगती है, और जो ही धूल उड़ेगी तो ऊपर जो सूर्य का तापमान है वो ऊपर ही रह जाएगा और वो धरातल पे नहीं आएगा, तो धरातल ठंडा हो जाएगा। और धरातल के ठंडे होने की वजह से क्या होगा, धरातल के ठंडे होने की वजह से क्या होगा, वहां पर तापमान कम हो जाएगा और ऊपरी पार्ट में तापमान बढ़ जाएगा। अगर वहां ह्यूमिडिटी अवेलेबल है तो आपने देखा होगा कि अक्सर आंधी के साथ में बरसात आ जाती है। उसका कारण ये होता है कि ऊपर जो धूल के कण रहते हैं, इससे ऊपर ही सूर्य का तापमान रह जाता है और वहां ह्यूमिडिटी ज्यादा होने की वजह से वो गर्म हो जाता है और हमारे ऊपर उड़ जाती है और वहां संघनन हो जाता है और बरसात हो जाती है दोस्तों। तो ये कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं जो आपको ग्रीष्म ऋतु के बारे में ध्यान रखना है दोस्तों। किसके बारे में ध्यान रखना है, ग्रीष्म ऋतु के बारे में। इसमें अपन देखें तो सर्वाधिक गर्म जिला, ग्रीष्म ऋतु में सर्वाधिक गर्म जिला कौन सा है, आपको मालूम है, चूरू सर्वाधिक गर्म जिला है। ठीक है, चूरू में तापमान राजस्थान में सर्वाधिक होता है और सर्दी काल में, शीतकाल में न्यूनतम तापमान भी चूरू में होता है। उसका कारण क्या है कि वहां का धरातल बिल्कुल धूल और उसका बना हुआ है, वहां पे नदियां नहीं है। नदियां नहीं होने से आसपास की ह्यूमिडिटी कम हो जाती है और बिल्कुल ह्यूमिडिटी कम होने की वजह से वहां का तापमान एकाएक बढ़ जाता है। वहां ह्यूमिडिटी कम होने की वजह से तापमान एकाएक बढ़ जाता है और सबसे ज्यादा कि जब शीतकाल होता है तो तापमान गिर भी तुरंत जाता है। आपको ये मालूम होगा कि चूरू में एक भी नदी नहीं है और नदी और नाले नहीं होने की वजह से वहां पर वनस्पति भी कम पाई जाती है और वनस्पति के साथ साथ में वहां आर्द्रता भी नहीं है और आर्द्रता नहीं होने की वजह से चूरू में तापमान अधिकतम और न्यूनतम रहता है। क्योंकि ऐसी स्थिति में केवल धरातल के पास धूल भरा धरातल बचा रहता है और वो तुरंत से ठंडा होता है और तुरंत से गर्म हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये चूरू आपको ध्यान रखना है। अब अपन देखें गर्म स्थान, राजस्थान का सर्वाधिक गर्म स्थान। तो दोस्तों गर्म स्थान फलोदी है और ये फलोदी कहां है दोस्तों, जोधपुर में है दोस्तों। ये फलोदी कहां है, जोधपुर में। और दोस्तों फलोदी के अलावा सर्वाधिक गर्म स्थान हमारे बीकानेर में पाया जाता है, उसका नाम है बोरियावली। बोरियावली, उसका नाम है बोरियावली। कहां है ये, बीकानेर में। ठीक है दोस्तों, आपको ये चीजें अच्छे से याद रखनी है गाइस, और ये आपके लिए बहुत फैक्ट वाली चीजें हैं जो एग्जाम में अक्सर ये ही चीजें पूछी जाती हैं। ठीक है दोस्तों, अब अपन बात करें कि सर्वाधिक दैनिक तापमांतर कहां रहता है। अभी मैंने आपको चूरू के बारे में बताया, तो वो क्या है, सर्वाधिक वार्षिक तापमांतर है। क्या है दोस्तों, वार्षिक तापांतर। सर्वाधिक वार्षिक तापांतर कहां है दोस्तों, चूरू में। मतलब पूरे साल में अधिकतम और न्यूनतम तापमान कहां होता है, चूरू में होता है दोस्तों। और ये कितना तक हो जाता है, मैक्सिमम ये 50 चला जाता है और न्यूनतम ये 5 डिग्री तक चला जाता है। ये 5 डिग्री तक, ये माइनस नहीं है, 5 डिग्री ध्यान रखना। ठीक है, इसलिए मैंने कलर अलग लिया है इसका। इसमें सर्वाधिक दैनिक तापांतर, मतलब दिन का, दैनिक वो तो अपन पूरे साल की बात कर रहे हैं। दैनिक तापांतर कहां होता है, सर्वाधिक दैनिक तापांतर दोस्तों कहां होता है, जैसलमेर। सर्वाधिक दैनिक तापांतर जैसलमेर का होता है और वो कितना होता है, सर्वाधिक तापांतर जैसलमेर का होता है और वो
45 दिन में आ जाता है गर्मी के मौसम में, और रात में कितना तक चला जाता है, 25 डिग्री तक चला जाता है। मतलब 20 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस आ जाता है, 20 डिग्री सेल्सियस तक का अंतर आता है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण चीजें हैं जो आपको एग्जाम में बार बार पूछी जाती हैं। अब इसके बाद अपन नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, अपना नेक्स्ट ऋतु कौन सा आएगा, उसका नाम है वर्षा ऋतु। कौन सा आएगा, वर्षा ऋतु। और जो दोस्तों वर्षा ऋतु है ये कब से कब तक होती है, ये होती है जून से सितंबर। ठीक है दोस्तों, पूरे इंडिया में तो मानसून हमारा 15 मई को अंडमान निकोबार में आ जाता है, और 15 मई को कहां आ जाता है, 15 मई को अंडमान निकोबार में आ जाता है, और जून के प्रथम सप्ताह में केरल में आ जाता है, मालाबार तट पे। और हमारे राजस्थान में 15 जून को बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर में आ जाता है। लेकिन 15 जुलाई को ये हमारे जैसलमेर तक पहुंचता है। लेकिन ये रिट्रीट भी जल्दी होता है। रिट्रीट कब हो जाता है दोस्तों, ये रिट्रीट होता है सितंबर में ही, बहुत जल्द यहाँ से सितंबर में रिट्रीट हो जाता है, और अक्टूबर नवंबर में इंडिया से चला जाता है। तो दोस्तों जून से सितंबर वर्षा ऋतु राजस्थान में पाई जाती है। ये वर्षा ऋतु का सबसे महत्वपूर्ण तथ्य है। अब अपन अगर और चीजें देखें वर्षा ऋतु में, तो ये एक तो मानसून सीजन होता है ये, और ये मानसून कैसे बना है, अरबी भाषा के मौसम से बना है। और राजस्थान में वर्षा को प्रभावित क्या करता है, हमारा अरावली है ना, वो राजस्थान की वर्षा को प्रभावित करता है। अरावली राजस्थान में वर्षा वितरण को प्रभावित करता है। वितरण को प्रभावित करता है। ठीक है दोस्तों, राजस्थान में वर्षा वितरण को प्रभावित कौन करता है, अरावली राजस्थान में वर्षा वितरण को प्रभावित करता है। तो ये चीजें कुछ हैं जो महत्वपूर्ण है आपको मानसून से रिलेटेड। अब अपन बरसात का जो हमारे मानसून का आगमन और निगमन के बारे में अपन बात कर रहे थे, उसके बारे में करते हैं। मानसून का आगमन, सबसे पहले अपन देखें कि हमारे राजस्थान में कब होता है। तो दोस्तों राजस्थान में 15 जून को मानसून आ जाता है। और कहां आता है ये, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और उदयपुर, यहां पर बरसात 15 जून को हो जाती है। लेकिन जैसलमेर पहुंचता है, कब पहुंचता है, जैसलमेर दोस्तों ये पहुंचता है 15 जुलाई तक। 15 जुलाई को जैसलमेर पहुंचता है, ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों देश में मानसून कब पहुंचता है, देश में सबसे पहले मानसून 25 मई को, 25 मई को देश में सबसे पहले मानसून 25 मई को अंडमान निकोबार पहुंचता है। ठीक है दोस्तों,
देश में सबसे पहले मानसून 25 मई को अंडमान निकोबार पहुंचता है। अब मानसून का निर्वर्तन भी देखें। क्या देखेंगे? निर्वर्तन काल। मानसून का निर्वर्तन तो ये दोस्तों सितंबर में राजस्थान के जैसलमेर से चला जाता है। जैसलमेर से चला जाता है और राजस्थान में लगभग सितंबर में ही राजस्थान में मानसून है वो चला जाता है। सितंबर में ही मानसून राजस्थान में चला जाता है। ठीक है दोस्तों, तो और इंडिया से भारत से कब जाता है? नवंबर में। नवंबर में जाता है। और दोस्तों शीतकाल में भूमध्य सागरीय चक्रवातों से मावट होती है। उसको हम शीत ऋतु में और अच्छे से बहुत बेहतर तरीके से पढ़ेंगे दोस्तों। तो ये आपको ध्यान रखना है। हमारे जो मानसून है दोस्तों, ये सबसे पहले अरब सागरीय शाखा से पहुंचता है। अरब सागरीय शाखा से पहुंचता है। शाखा से पहुंचता है। ठीक है दोस्तों, बाद में बंगाल की खाड़ी वाला मानसून पहुंचता है। और जो बंगाल की खाड़ी वाला मानसून पहुंचता है दोस्तों, वो अरावली के वृष्टि छाया क्षेत्र में बरसात कम करता है। बरसात कम करता है। अरावली के वृष्टि छाया क्षेत्र में बरसात कम करता है दोस्तों। इसकी ये खासियत रहती है। किसकी खासियत रहती है? ये हमारे बंगाल की खाड़ी की जो शाखा आती है, जो बरसात करती है, उसकी एक खासियत होती है कि वो शीतकाल में मतलब हमारे अरावली के वृष्टि छाया क्षेत्र में बरसात कम करता है दोस्तों। अब सर्वाधिक वर्षा राजस्थान में बंगाल की खाड़ी से होती है। राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा बंगाल की खाड़ी के मानसून से होती है। इसकी एक खासियत है दोस्तों। ठीक है, बंगाल की खाड़ी के मानसून से होती है। दूसरी चीज अगर अपन देखें
तो राजस्थान में पुरवैयां चलती है इसी मानसून में, वर्षा काल में ही पुरवैयां चलती है। और अपने बुजुर्गों से आपने सुना होगा कि पुरवैयां चलने का मतलब राजस्थान में बरसात होती है। तो राजस्थान में वर्षा काल में पूर्वी हवाएं चलती हैं, पूर्वी हवाएं चलती हैं। इनको क्या कहते हैं? पुरवैयां कहते हैं। इनको क्या कहते हैं दोस्तों? पुरवैयां कहते हैं। ठीक है। इसके अलावा अपने मानसून का जो प्रभाव है ना दोस्तों, उसके बारे में भी देखते हैं। क्या देखेंगे? मानसून का प्रभाव। मानसून का प्रभाव अपन दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे, नए वीडियो में करेंगे, क्योंकि ये चैप्टर उसके बाद कंप्लीट होगा। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।